मैं तो बैंक निफ्टी का ट्रेडर था, हर हफ्ते इतने इतने सारे लॉट से ट्रेड करता था। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो लॉट साइज बढ़ा दिया, दूसरा वीकली एक्सपायरी भी खत्म कर दी। स्टॉक्स के अंदर ये होगा, मैं कह रहा हूं यहां बाई कर लेना और वीडियो के लास्ट में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लेना। अरे जब आपने बोल दिया ये होगा, आपने उसको बता दिया ऐसा बाई कर लेना, तो सामने वाला भी तो पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि आप ये कह रहे हो ये बाई कर लेना, ये सेल कर लेना, और लास्ट में ये सेंटेंस बोल देने से क्या आप बच गए? नहीं, एक महीने के अंदर वो 10 लाख रुपए के 20 लाख हो गए, 1000 रुपए के 5000 हो गए। हर ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। मेरा विन रेट तो 80% पार कर जा रहा है, देखते हो उसी स्ट्रेटजी में। लेकिन रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता, क्यों? सर, पेपर ट्रेडिंग करने में तो पैसा बनता है, लेकिन जब वो पेपर ट्रेडिंग पर करी हुई स्ट्रेटजी को रियल लाइफ में लेके आते हैं ना, रियल मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो पैसा नहीं बनता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे पिछले 5 सालों से मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूं। लेकिन आज भी जब मैं मार्केट में जाता हूं और लोगों से मिलता हूं, नए लोगों से मिलता हूं, तो उनका ये सवाल अक्सर आ जाता है और इस पर बहुत सारी डिबेट होती है। टेंशन ना लीजिए, आज इस वीडियो में इस मिथ को ही ब्रेक करने आया हूं। क्या पेपर ट्रेडिंग करना जरूरी है, और क्या पेपर ट्रेडिंग में पैसा बनाने के बाद भी रियल मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है? तो आज की वीडियो का मेन थीम ये रहने वाला है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले एक दो पॉइंट्स और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन वो भी जानने से पहले, हो सकता है आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रियांक शर्मा है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। रिसर्च एनालिस्ट ये कौन होते हैं, तो छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो सिक्योरिटी मार्केट्स में जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इस तरह के इंडेक्सेस, इनके ऊपर रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च को पब्लिश करते हैं कि इसमें बाई, सेल, होल्ड या इस तरह का कैसा सिग्नल बन रहा है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है। मैं मार्केट्स में लगभग 8 सालों से ट्रेडिंग सीख रहा हूं और सिखा भी रहा हूं। तो इस क्वेश्चन के लिए आज जो स्टॉक्स की टीम ने मुझे बुलाया कि सर बताइए, पेपर ट्रेडिंग से पैसा बनाकर रियल मार्केट में पैसा बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन उससे पहले आज के दौर का बर्निंग क्वेश्चन कि सर, सेबी ने एक सर्कुलर निकाला अक्टूबर 2024 में कि नवंबर के बाद से जितने भी इंडेक्सेस है उनका लॉट साइज बढ़ाकर 5 लाख की जगह 15 लाख किया जा रहा है। सर ये तो मुझे समझ नहीं आया। चलिए मैं उस तरह से आपको समझा देता हूं जैसा आप लोगों को पता है कि इंडेक्सेस के लॉट साइज बढ़ा दिए जा रहे हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 का हुआ करता था, अब वो 30 का ट्रेड होने लग गया है। ठीक है सर, उसी सर्कुलर में एक और बात बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और ट्रेडर्स को परेशान कर रही है। वो क्या है कि वीकली एक्सपायरी अब लगभग खत्म कर दी गई है और सिर्फ निफ्टी 50 और सेंसेक्स में ही वीकली एक्सपायरी अभी ट्रेड की जा सकती है। सर मैं तो बैंक निफ्टी का ट्रेडर था, हर हफ्ते इतने इतने सारे लॉट से ट्रेड करता था। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो लॉट साइज बढ़ा दिया, दूसरा वीकली एक्सपायरी भी खत्म कर दी। तो अब मुझे अपनी स्ट्रेटेजीज में क्या बदलाव करना चाहिए? तो पहले इस क्वेश्चन पर बात करेंगे, फिर सेबी के एक और इंपॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में बात करेंगे। वो सर्कुलर क्या है कि अब जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं 29 जनवरी 2025 के सर्कुलर के हिसाब से एजुकेशन पर्पस बोल के लाइव मार्केट के चार्ट्स को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे और इस बारे में भी बात करेंगे कि जो फिन इन्फ्लुएंसर्स है, क्या उनको अब एजुकेशन पर्पस के लिए बोलकर वीडियो जो बनाते थे वो बंद कर देनी चाहिए या फिर उनको सेबी से रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। तो ये टॉपिक्स आज के वीडियो के हमारे मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो चलते हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब ट्रेडिंग कैसे करें जब लॉट साइज बदल गया और एक्सपायरीज भी बदल गई हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं। क्या आप लोगों को पता है कि सबसे पहले वीकली एक्सपायरी किस इंडेक्स में आई थी? मुझे पता है ज्यादातर लोगों का रिप्लाई होगा निफ्टी 50। जी नहीं, सबसे पहले वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में ही आई थी 2016 में। आई थिंक वो मई का महीना था जब पहली बार वीकली एक्सपायरी को इंडियन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद लोगों को लगा कि मंथली एक्सपायरी में तो हम लोग ट्रेडिंग करते ही आ रहे थे, चलो वीकली एक्सपायरी में करके देखते हैं। तब लोगों के लिए ये भी बड़ा बदलाव था। तब लोगों को लग रहा था वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में इतनी बढ़ जाएगी कि हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे। लेकिन हमने सीखा, हमने बदलाव को आने दिया, उस रेजिस्टेंस को फेस किया और वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना शुरू किया। 2019 आते आते निफ्टी 50 में भी वीकली एक्सपायरी शुरू हो गई।
2020 के बाद, क्योंकि मुझे पता है अधिकतर ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रही है वो 2020 के बाद ही स्टॉक मार्केट में आई है, तो आप लोगों के लिए हो सकता है नया था कि सर वीकली एक्सपायरी तो बहुत कॉमन है, और 2023-24 के बाद से तो लगभग सारे इंडेक्सेस में वीकली एक्सपायरी आ गई थी। सेबी अचानक से बोलती है कि नहीं, ये वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, और हमें लगता है बुरा। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि वीकली एक्सपायरी बंद करने के पीछे सबसे बड़ा कारण सेबी का क्या था। सेबी की कोई पर्सनल इन्वेस्टिंग नहीं है, यहां पर आप लोगों का बेनिफिट देखना। देखिए समस्या क्या है, जैसे जैसे मार्केट्स इवॉल्व हो रही हैं, इंटरनेट की दुनिया इवॉल्व हो रही है, ज्यादातर लोग मार्केट्स में नए आ रहे हैं। उन लोगों को अभी तक ये भी समझ में नहीं आया कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है। उन्होंने उससे पहले अपने दोस्त को क्या करते हुए देख लिया कि मैं तो बैंक निफ्टी की इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं और दिन के 2-3 हजार रुपए तो ऐसे कमा लेता हूं। अब ये बात उनके मन में भी आई कि चलो मैं भी कमा लेता हूं। कितने रुपए लगते हैं? 15 का लोट साइज होता है, 100-200 रुपए का प्रीमियम होता है, यही 2-3 हजार रुपए में मैं एक लोट खरीद लेता हूं। तो 2-3 हजार रुपए आजकल क्या है, हम लोग जाते हैं, अगर आप एनसीआर में रहते हो, मुंबई में, किसी मेट्रो सिटी में रहते हो, तो एक बार आप शायद अपने पार्टनर के साथ अगर सिर्फ डिनर करने जाओगे तो उसमें खर्च हो जाएगा। तो आपको लगता है कि चलो इतना रिस्क तो लेकर देख लेते हैं, लेकिन धीरे 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 आप इस जंजाल में फंस जाते हो। और सेबी एक सर्कुलर निकालती है कि पिछले एक साल में लगभग 93% ट्रेडर्स जो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस में है। चारों तरफ एक तहलका समझ जाता है, सब लॉस ही कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कौन कर रहा है? क्या 93% ट्रेडर्स के लॉस करने का क्या क्या मतलब, इसका क्या करें? कैसे जो है ज्यादातर लोग प्रॉफिट कमाएं? क्या ट्रेडिंग छोड़ दे? ऐसे सवालों से पूरी सोशल मीडिया गूंज जाती है। तो मैं आपको यहां पर 2 पॉइंट समझाता हूं। पहली बात तो सेबी ने कभी कोई ऐसा डेटा नहीं निकाला कि इस साल 50% लोगों ने पैसा कमाया और 50% लोगों ने नहीं कमाया। हमेशा से ही हर फील्ड में लगभग 90% लोग फेल ही होते हैं, चाहे वो आपके यूट्यूब क्रिएटर्स हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे किसी दूसरी सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाले लोग हों, चाहे वो अच्छी जॉब ढूंढने वाले लोग हों। हर फील्ड में सक्सेस रेशो लगभग इतना ही होता है। तो पहली बात, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको बताता है कि ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं है। दूसरा चीज कि ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या थी, वो बिल्कुल नए थे और आते ही छोटा लॉट साइज देखकर 10,000 15,000 रुपए लेकर कूद पड़ते थे। इस सर्कुलर के माध्यम से सेबी आपको यह समझाना चाहती है कि आप अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा लॉट साइज है, ज्यादा पैसा लगेगा। ज्यादा पैसा लगेगा तो आप ज्यादा सोचोगे, आप लगाने से पहले सोचोगे। खुद सोचो, आपकी जेब से अगर 10 रुपए गिर जाएं और आप मान लीजिए बाइक से चल रहे हो, तो कई बार लोग बाइक रोकेंगे भी नहीं क्योंकि 10 रुपए गिरे हैं। लेकिन उसी जगह पर आपकी जेब से अगर 10,000 रुपए गिर जाए तो आप भरी रोड में ब्रेक मार दोगे कि कोई और ना उठा ले मुझसे पहले। आप समझ पा रहे हो? तो उसी तरह से लोट साइज बड़ा होने से पैसा ज्यादा लगेगा तो आपकी सिंसियरिटी ज्यादा बढ़ेगी। आप पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखोगे तब उसको करोगे। तो ये चीज आपके भले के लिए की गई है। दूसरा चीज, इससे एडजस्टमेंट कैसे करें अपनी स्ट्रेटजीज का, तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, अपने यूट्यूब चैनल पे बार बार बोलता हूं और सिखाता हूं कि डायरेक्टली नेकेड ऑप्शन बाइंग और सेलिंग से बेहतर है आप ऑप्शन स्प्रेड सीखिए, नई स्ट्रेटजी सीखिए, जिससे आप कम मार्जिन में ज्यादा पोजीशन लेकर अपनी सेम स्ट्रेटजी को कम रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ नई स्ट्रेटजीज को सीखने का और कुछ नई तरीके से ट्रेडिंग करने का। दूसरा चीज, वीकली एक्सपायरी। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर डेली वीकली एक्सपायरी होगी तो आपका लालच ज्यादा बढ़ेगा। आपको लगेगा आज प्रीमियम ज्यादा वॉलेटाइल होंगे तो मैं डेली ट्रेड करता हूं। इस चीज ने पिछले एक साल में मेरे जितने भी लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उन लोगों में मैंने देखा ओवर ट्रेडिंग की समस्या लगातार बढ़ रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है सेबी यहां से आपको यह बोलना चाहती है कि भाई ओवर ट्रेडिंग थोड़ी सी कम करो। जब लॉट साइज बढ़ेगा, वीकली एक्सपायरी कम होगी, तो आपको पता चलेगा कि वॉलेटिलिटी अब लिमिटेड हो रही है। बीच में ऐसा वक्त आ गया था 2024 में कि सेंसेक्स के अंदर इतनी बड़ी बड़ी विक्स आ रही थी कि अचानक से 5 रुपए का प्रीमियम 1,000 रुपए चला जा रहा था। तो आप सोचकर देखिए, किसी भी ऑप्शन सेलर का अकाउंट खाली हो जाएगा अगर इतना बड़ा मूव आ गया। तो इस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, आपकी ओवर ट्रेडिंग की आदत को छुड़ाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि सेबी के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि सेबी का एकमात्र उद्देश्य है आप लोगों के राइट्स का प्रोटेक्शन और आप लोगों को सही डायरेक्शन देना। ठीक है, अब आते हैं एक नए सर्कुलर के बारे में जो अभी रिसेंट में 29 जनवरी को ही आया। एक सर्कुलर आता है शाम के टाइम में और बोला जाता है कि अब जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब ये फिन इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ऐसे क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर किसी भी सोशल मीडिया में जो फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, वो फिन इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आते हैं। उनको बोला गया कि अब आप एजुकेशन पर्पस के लिए लाइव चार्ट ना तो दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, ना बोल सकते हैं, ना उसके बारे में बात कर सकते हैं।
अगर आपको कोई एजुकेशनल वीडियो बनानी है तो आप कम से कम 3 महीने पुराना डेटा यूज कीजिए। अब ये बात आते ही वापस से सोशल मीडिया में कोहराम मच गया कि ऐसा कैसे कर सकती है सेबी, हमें रोक थोड़ी सकती है। मैंने रिसेंट में एक ट्वीट पढ़ा, एक बंदा लिख रहा है कि भाई अगर सेबी चाहती है कि सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही एडवाइस दें तो फिर ट्रेडिंग भी उन्हीं से करा लो। मैंने उनसे पलट के पूछ लिया कि भाई जब आपको ट्रेडिंग करनी आती है तो आपको एडवाइस क्यों देनी है? सिंपल सी बात है। सो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ये भी आपके प्रोटेक्शन के लिए है। कैसे? अभी 2024 में कई सारे लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि उन लोगों ने अपने पूरे लाइफ की सेविंग्स खो दी, कुछ ऐसे ही फिन इन्फ्लुएंसर्स के कारण। उसके कुछ रीसेंट एग्जांपल्स मैं आप लोगों को देता हूं। एक केस बहुत लाइमलाइट में आया, बाप ऑफ चार्ट्स का, जो लगातार कोर्स बेचने के साथ साथ एडवाइजरी चला रहे थे। प्रॉमिस करते थे कि मैं आपका 80% पैसा ऐसे बनवा दूंगा, पर ट्रेड में 50-50% का प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना? तो 50-50% का प्रॉफिट आएगा, इस तरह के वादे करने से लोगों ने अपनी सेविंग्स लुटा दी। यही नहीं, आपके बहुत सारे फेमस नाम मैं दे दूंगा तो शायद आप लोग कमेंट कर करके मुझे बुरा बता दोगे। उसमें आपका फेमस सेलिब्रिटी एल्विश यादव भी था, उसमें आपके लगे रहो मुन्ना भाई का फेवरेट एक्टर अरशद वारसी भी था। तो ऐसे कई सारे लोगों के ऊपर सेबी ने गाज गिराई और बोला कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। और अगर ऐसा होगा तो इनकी इतनी बड़ी बड़ी फॉलोइंग्स होती है, ये लोग कहीं ना कहीं अनजाने में अपना पैसा लॉस करेंगे। और इसको रोकने का कोई और रास्ता नहीं था, उनको फिन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कोई ना कोई रोकथाम तो लगानी पड़ेगी। अब आप हो सकता है बोले कि सर मेरा इंटेंशन तो सही था, उनका सही नहीं था या था, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे ऊपर क्यों गाज गिरी। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि अगर 100 में से 2 लोगों का इंटेंशन सही है और 98 का नहीं है, तो रूल्स तो 98 के हिसाब से ही बनेंगे। पहला चीज ये समझिए। दूसरी बात, अगर आप सिखाने का ही मकसद देना चाहते हो तो यकीन मानिए मैक्सिमम लोग जो सिखाते हैं वो वैसे भी पुराना डेटा ही दिखाते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी यहां पर काम की थी फलाने ईयर में फलाने महीने में। तो लाइव चार्ट पर तो वो वैसे भी नहीं सिखाते। तो लाइव चार्ट पर क्या करते हैं, कल निफ्टी 50 के अंदर ये होगा, कल बैंक निफ्टी के अंदर ये होगा, स्टॉक्स के अंदर ये होगा, मैं कह रहा हूं यहां बाई कर लेना और वीडियो के लास्ट में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लेना। अरे जब आपने बोल दिया ये होगा, आपने उसको बता दिया ऐसा बाई कर लेना, तो सामने वाला भी तो पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि आप ये कह रहे हो ये बाई कर लेना, ये सेल कर लेना, और लास्ट में ये सेंटेंस बोल देने से क्या आप बच गए? नहीं। उसके बाद उस बंदे ने बाई किया, बाई करने के बाद उसका नुकसान हो गया, नुकसान होने के बाद वो आया, उसने बोला कि भाई आपने बोला था यहां बाई कर लेना, मेरा तो नुकसान हो गया, अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो वो क्या बोलेगा, मैंने तो बोला था अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लेना, तुम्हारी गलती है। ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि लोग बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं बता दूंगा निफ्टी यहां जाएगा, बैंक निफ्टी यहां जाएगा। अरे अगर आपको अपनी रिसर्च पर इतना ही भरोसा है तो जाइए, अब सेबी आरए लेना इतना आसान हो गया है, सिर्फ ग्रेजुएशन करे हुए लोग भी आरए का लाइसेंस ले सकते हैं। जाइए आरए का लाइसेंस लीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देनी है, आरआईए का लाइसेंस लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? लाइसेंस लीजिए, सेबी को अपनी डिटेल्स दीजिए, कॉम्प्लायंसेस फॉलो कीजिए और नियमों के तहत आप डेली मार्केट अपडेट बनाइए, आप डेली स्टॉक्स पर एडवाइजरी करिए। लेकिन आप ऐसे नहीं बच सकते कि मैं बजट के दिन का सबसे बड़ा ट्रेडर हूं और उस दिन आप लोगों का लॉस करवा देते हैं। मैं फलानी इवेंट के दिन लाइव आऊंगा, ट्रेड करके दिखाऊंगा, मुझसे बढ़िया कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, और आप उस दिन लोगों का लॉस करा देते हो, उसके बाद आप गायब हो जाते हो। तो आप ऐसे बचकर नहीं भाग सकते। और अगर आपका इंटेंशन ये नहीं था, अगर आपका इंटेंशन इस आड़ में कुछ बेचना नहीं था, तो जाइए आरए का लाइसेंस लीजिए और आप खूब जमकर लाइव मार्केट के ऊपर लगातार वीडियोस बनाइए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इस नियम के तहत सिर्फ और सिर्फ आप सब जो व्यूअर हैं, जो रिटेलर्स हैं, आप लोगों के राइट्स का प्रोटेक्शन हो रहा है। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, एक रजिस्टर्ड एडवाइजर या एक रजिस्टर्ड फिन इन्फ्लुएंसर और अनरजिस्टर्ड में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए मैं प्रियांक शर्मा एक रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं और मैं आप लोगों के साथ किसी तरह का कोई गलत काम कर देता हूं, आपको मेरे खिलाफ कंप्लेन करनी है, आप कंप्लेन करेंगे सेबी को, सेबी मेरे पास आएगी, मुझसे पूछेगी और मेरा हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि सेबी के पास मेरी इंफॉर्मेशन है। बट जब आप अनरजिस्टर्ड इंसान के खिलाफ कंप्लेन करोगे, आपने कंप्लेन करी, सेबी ने उनको मेल भेजा या नोटिस भेजा कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेन हुई है, अगला आदमी अगले दिन फ्लाइट पकड़ के दुबई चला गया। अब आपको क्या लगता है, आपके रुपए के लिए या आपके फ्रॉड को बचाने के लिए अब उनको ढूंढने दुबई जाया जाएगा? शायद जाया भी जाए, शायद जाया भी जाए, बट इट्स अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो लोग डेली मार्केट अपडेट देना चाहते हैं, लाइव चार्ट का यूज करना चाहते हैं, आप जाइए सेबी का लाइसेंस दीजिए, वहां आपकी पूरी जन्म कुंडली जमा हो जाएगी। अब आप अगर लोगों के साथ गलत करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जो भी मेरे दोस्त भाई
जो मेरे मेंटर्स भी अगर कोई हैं, फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आप जाइए सेबी में रजिस्ट्रेशन लीजिए और अपने काम को जारी रखिए। ये प्रोटेक्शन आपके लिए नहीं है, ये प्रोटेक्शन उन रिटेलर्स के लिए है जो आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हुई आप दोनों के लिए, तो बर्निंग क्वेश्चन सोल्व हो गए। लेकिन सर अभी वो पॉइंट बाकी है, पेपर ट्रेडिंग में तो पैसा बन जाता है लेकिन रियल मार्केट में पैसा नहीं बनता है। चलो उस पर मैं आता हूं। देखो, हम पेपर ट्रेडिंग करने जाते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसलिए आजकल ये मिथ बन गया और मैं कई सारे लोगों को ये कहते हुए देखता हूं कि भाई पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस कंट्रोल नहीं सीख पाते हैं क्योंकि रियल पैसा नहीं लगा होता और रियल मार्केट में रियल पैसा होता है, इसलिए लॉस कर जाते हैं। तो मैं आपको उसका कारण बताता हूं। यकीन मानिए आप में से या आप में से जितने भी लोगों ने पेपर ट्रेडिंग करी है, आप क्या करते हो? आप एक अकाउंट ओपन करते हो पेपर ट्रेडिंग का किसी ऐप में, या डायरी पेन पर लिखते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं। आप फटाक से काम करना शुरू करते हो और आप देखते हो 1 महीने के अंदर वो 10 लाख रुपए के 20 लाख हो गए, 1,000 रुपए के 5,000 हो गए, हर ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। मेरा विन रेट तो 80% पार कर जा रहा है, देखते हो उसी स्ट्रेटजी में। लेकिन रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पेपर ट्रेडिंग करना आया ही नहीं, आपको पेपर ट्रेडिंग करने का तरीका पता ही नहीं। अरे पेपर ट्रेडिंग में 10 लाख के 20 लाख बनाने थोड़े ही थे भाई, वो 10 लाख के 20 लाख कर दिए तो पेपर ट्रेडिंग का पैसा मिलेगा थोड़ा ही। तो पेपर ट्रेडिंग का ये पर्पस ही नहीं था। पेपर ट्रेडिंग का पर्पस था आपको ये सिखाना कि प्रोसेस क्या है, ट्रेडिंग करने का प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, रूल्स क्या है, डिसिप्लिन क्या है, रियल पैसा कैसे बढ़ता है। पेपर ट्रेडिंग का पर्पस ये था। आपने सोच लिया 10 लाख का 20 लाख बनाना था, तब तो रियल मार्केट में नुकसान होगा ही ना, क्योंकि आपने प्रोसेस सीखा ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझो। सेम बैट बॉल से विराट कोहली 15-20 हजार रन बना चुका है, सेम बैट बॉल से रोहित शर्मा 10-15 हजार रन बना चुका है। लेकिन आज भी मैच से पहले क्या ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं? नेट में प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई ये प्रैक्टिस ही तो पेपर ट्रेडिंग है। अगर पेपर ट्रेडिंग से या प्रैक्टिस से उनको फायदा मिल रहा है, एक एथलीट जिसका काम है 100 मीटर की रेस दौड़ना, वो प्रैक्टिस में कुछ अलग थोड़े ही करेगा, उसे पंख थोड़े ही दिए जाते हैं प्रैक्टिस में, वो दौड़ता ही तो है कि नहीं? एक सिंगर क्या करता है? रियाज करता है, इसी गले से गाता तो है। लेकिन यही प्रैक्टिस है, यही पेपर ट्रेडिंग है। अंतर क्या है? बहुत सारे लोग जब नेट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो लोग सिर्फ 6 मारने के बारे में सोचते हैं। मैंने नेट प्रैक्टिस में एक दिन के अंदर 50 बॉलें खेली, 10 मैंने 6 मार दिए, और वो 10 6 मारने की वजह से मैं तो क्रिकेटर बन गया, बैट्समैन बन गया। वहां गए पिच पर, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बॉल पर स्टंप उखड़ गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेट प्रैक्टिस में सिर्फ रन बनाने का सोचा। बट विराट कोहली को कभी सुनिएगा कि वो नेट प्रैक्टिस में क्या करता था? वो अपनी टेक्निक्स को इंप्रूव करते हैं, वो प्रोसेस को समझते हैं, क्रिकेट कैसे खेला जाता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का टाइम आ गया ना, विराट कोहली रणजी मैच खेल रहे हैं ना। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वो प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं, वो प्रोसेस को समझना चाहते हैं। आप पुराने इंटरव्यू सुनिए, विराट कोहली आपको बोलेगा कि मैं कवर ड्राइव मारना सीखने के लिए टायर्स लगा देता था, क्योंकि फील्डिंग के लिए लोग तो होते नहीं थे, और मैं सोचता था कि इसी गैप के अंदर से मुझे बाउंड्री मारनी। वो प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, चौका तो वो मार ही देगा। तो पेपर ट्रेडिंग में 10,000 के 20,000 नहीं करने हैं, 10 लाख के 20 लाख नहीं करने हैं। आपको यह समझना है इस स्ट्रेटजी के नियम क्या है, इसको डिसिप्लिन के साथ मैं कैसे फॉलो कर सकता हूं। यकीन मानिए वो आदमी ज्यादा कामयाब हो जाएगा जो 10 लाख के 11 लाख करेगा, लेकिन सिस्टम से करेगा। और पेपर ट्रेडिंग में, ये रियल रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, 10 लाख से 11 लाख पेपर ट्रेडिंग में, और रियल मनी में वो नहीं कर पाए। वो जो 10 लाख से 20 लाख पेपर ट्रेडिंग में किया था वो नहीं कर पाएगा। समझ गए क्यों? क्योंकि 10 लाख से 11 लाख करने के अंदर अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया है कि ये सिस्टम होता है, ये रूल होता है, ये डिसिप्लिन होता है, अगर आपने वो फॉलो किया है, तो जब हर एक फील्ड में प्रैक्टिस काम कर रही है, ट्रेडिंग में कैसे काम नहीं करेगी? अगर डेमो ट्रेडिंग काम नहीं करती तो मैं क्यों बार बार बोलता हूं डेमो ट्रेडिंग करो? मुझे तो काम करके दिखाया है ना। मैं तो अपनी वीडियोस में कई बार दिखाता हूं आपको, पेपर ट्रेडिंग अकाउंट भी दिखाता हूं कि नहीं दिखाता हूं। रियल मनी नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे आपको सपने नहीं बेचने हैं। जो पीएनएल दिखाते हैं वो सपने बेचते हैं, जो काम दिखाते हैं वो आपको काम बेचते हैं। तो आपको काम सीखना है, आपको डिसिप्लिन सीखना है, आपको प्रोसेस समझना है। बस अगर प्रोसेस समझ गए, पेपर ट्रेडिंग ही कामयाबी की राह है। स्ट्रेटजी बनाइए, उसके नियम फॉलो कीजिए, पेपर ट्रेडिंग में वो सारे नियम फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप नेट प्रैक्टिस में सही कवर ड्राइव नहीं मार सकते तो ओरिजिनल पिच पे रियल मैच में कवर ड्राइव नहीं लगा पाओगे।
अगर आप प्रोसेस को समझ गए तो इमोशंस पेपर ट्रेडिंग में भी कंट्रोल होंगे, रियल मनी के ऊपर भी कंट्रोल होंगे। और अगर कंट्रोल नहीं होते तो आप लोग मुझे जानते हो कहां ढूंढना है, आइएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ बैठूंगा, स्ट्रेटजी बनवाऊंगा और देखूंगा कैसे ये इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। इस बात के साथ मैं करता हूं यहां पर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रियांक शर्मा ऑन जॉस टॉक्स। थैंक यू।